हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। देखो फिर जना सर आ गया और एक 11th का एंड नीट जे का एक तो इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके, जिसको हम क्या बोलेंगे रे? स्टोइचियोमेट्री। ओके, पूरा क्लियर। सो मोल कंसेप्ट खत्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री। देखो ये बढ़िया कंसेप्ट है स्टोइचियोमेट्री। सो पहले आपको मैं समझाता हूँ स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है। मतलब ये कौन सा पैरामीटर को बेस करता है। रिमेंबर बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम क्वांटिटी, मतलब हम जानते हैं रिएक्टेंट से मेरा क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट। ओके, पूरा क्लियर। सो मतलब कितना पार्ट, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। So indirectly you can say stoichiometry deals with the quantitative relationship। क्या बोला मैं? ध्यान से सुनना। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके अंदर देखो, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट का भी हो सकता है, एंड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ भी रिलेशनशिप। आएगा समझ में? पूरा क्लियर हो गया। सो मतलब मैं यहीं पे लिख रहा हूं स्टोइचियोमेट्री, इट डील्स विथ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ओके, between the reactant and प्रोडक्ट, आएगा समझ में? सो ये जो पॉइंट बेटा है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट। वो वॉल्यूम में भी जा सकता है, मोल में भी जा सकता है, लीटर में भी जा सकता है, ml में भी जा सकता है। आएगा समझ में? सो स्टोइचियोमेट्री को ये जो पार्ट है उसका कुछ प्रोसीजर्स होता है बेटा। स्टोइचियोमेट्री न्यूमेरिकल करने से पहले उसका जो रूल है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको हमें लिखना है। स्टोइचियोमेट्री का देखो रूल नंबर 1, पूरा क्लियर। फर्स्ट क्या करना है बेटा आपको? फर्स्ट वी हैव टू राइट द balanced, रिमेंबर balanced, ये मेन पॉइंट है बेटा। स्टोइचियोमेट्री में अगर तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ सो मतलब तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। पूरा क्लियर? आप तो बैलेंसिंग इक्वेशन जानते हो। बैलेंस किसको बोलते हैं? हम और एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। बैलेंसिंग रिएक्शन जो होता है मतलब रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट का जितना नंबर रहेगा, प्रोडक्ट साइड में वही एलिमेंट का उतना ही नंबर रहने वाला है, तभी जाके हम बोलेंगे दैट इक्वेशन इज बैलेंस। आई बात समझ में? सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन। ओके, करेक्टली वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन। जो रिएक्शन आपको दिया होगा उसको आपको बैलेंस, हम एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी, आप बस अच्छे से समझो। मैं यही चाहता हूँ, मेरा एम है किसी को फॉलो नहीं करने का बेटा। मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, दिस इज माय हॉबी। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, मेरा अपना का ये होता है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, पूरा बिंदास। ओके चलो। सो सेकेंड है बेटा क्या? रूल नंबर 2, अगर मेरा बैलेंस हो गया इक्वेशन, उसके बाद मुझे क्या लिखना है? देखो, मेंशन द नंबर ऑफ मोल्स इन द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट। ओके, सो मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो मैं लिख रहा हूं a + 2b गिव राइज टू c। समझ में आया बेटा? ध्यान से देखना। सो a + 2b गिव राइज टू c मतलब
देखो ये जो पॉइंट मेंशन है नंबर ऑफ, देखो इधर का कोफिशिएंट कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इधर कितना दिया है 2, इधर कुछ नहीं मतलब कितना 1। सो हम क्या लिखेंगे 1 मोल 2 मोल्स एंड 1 मोल्स, आराम से। ओके सो ये दोनों जो रूल मैंने आपको बताया, ये तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा तुमको ध्यान में रखना है। अगर बाई चांस तुम्हारा रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं हुआ, तुमने डाटा एंट्री कर दिया, मतलब कौन किसके साथ रिलेटेड है, कितना क्वांटिटी दिया है, कितना क्वांटिटी पूछा है, ओके बेटा। सो मतलब बैलेंस नहीं होने से तुम्हारा क्या गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गलत हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स गलत हो गया पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, चलो। सो टोटल स्टोइचियोमेट्री को देखो हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, कोशिश करेंगे इसको खत्म कर देंगे। ओके सो पहला जो पार्ट होता है आपका, ये होता है मेरा मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशन, मास मास रिलेशन। ओके ये क्या चीज है बेटा, मतलब स्टोइचियोमेट्री को हम 3 तो हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। देखो क्या बोलो, नंबर 1 ध्यान से सुनो, मास मास, मास वॉल्यूम एंड लास्ट पे हमारा वॉल्यूम पूरा क्लियर। ओके सो मतलब स्टोइचियोमेट्री, आई वांट टू से स्टोइचियोमेट्री इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ किसके साथ, बोलो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, क्लियर बेटा। सो मास मास रिलेशन का हम क्या निकालेंगे, कोई भी रिएक्टेंट का मास दिया होगा, तुमको प्रोडक्ट का पूछेगा, कोई भी प्रोडक्ट का दिया होगा, रिएक्टेंट का मास पूछेगा। आई बात समझ में। सो मतलब मास मास मतलब इट इज बेस्ड अपॉन मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। और एग्जांपल देखो, सपोज हम ये पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्लियर। लेकिन बेटा याद रखना, जितना भी हम जो 3 तो पार्ट बनाएंगे, हर पार्ट में एक चीज ध्यान रखना, योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ये तुम्हारा प्रायर चीज है बेटा, स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल करने से पहले इक्वेशन को बैलेंस करना सीखिएगा। फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन करेंगे मास में, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड when 10 gram of CaCO3 is heated। आई बात समझ में। व्हाट ध्यान से देखना बेटा, ये मास के ऊपर बेस है। व्हाट मास ऑफ CO2 इज रिलीज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। पूरा क्लियर बेटा। देखो सो कैल्शियम कार्बन को हम क्या करना है, हीटिंग करना है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये जो कार्बोनेट है, हम जानते हैं एक चीज याद रखना, इनऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, कोई भी कार्बोनेट को बेटा आप लोग जब हीट करोगे, कोई भी कार्बोनेट, सो आपको क्या देगा रे, ऑक्साइड देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। समझ में आया। सो कैसे लिखेंगे, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, CaCO3 हीट हो गया मेरा, सो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो रिलीज होने वाला है। इतना देखो, ये कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन एक कार्बन, 3 तो ऑक्सीजन, देखो इधर 2 इधर 1, मतलब बैलेंस हो गया। मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा मेरा, बैलेंस। आइडिया समझ में। सो उसके बाद हमको देखना है किसके भीतर रिलेशन पूछा है। देखो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है। उसके बाद तुमको क्या करना है बेटा, देखो इधर का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर का कोफिशिएंट 1, इधर का भी कोफिशिएंट 1, पूरा आइडिया समझ में। सो मतलब इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितने के साथ समान हो रहा है, 1 मोल के साथ। आइडिया समझ। सो इसका 1 मोल मतलब हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास। ओके सो कितना हो गया 100, ये कितना है 100 ग्राम का हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम है 40, कार्बोनेट 12 एंड ये तुम्हारा 16 into 16 into 3 इसका कितना हो गया 100 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना देखो, और देखो ये जो रिएक्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल रिएक्शन, ओरिजिनल रिएक्शन। ओके बेटा पूरा क्लियर। सो ओरिजिनल रिएक्शन में तुम्हारा कितना मोल के साथ समान है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
देखो इधर 1 मोल, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है 1 मोल, सो इसका 1 मोल 100 ग्राम, इसका 1 मोल कितना, कार्बन 34 आई थिंक, ओके, कार्बन कितना 12 प्लस ये कितना हो गया 32, 16 16 कितना हो जाएगा 32, सो हो गया कितना 44 ग्राम। आई बात समझ में, क्लियर। सो हमको क्या पूछा, देखो कितना ग्राम, देखो मुझे कहने का मतलब है मेरा, जब मैं 100, देखो ये मेन बैलेंस इक्वेशन, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट करूंगा, सो कितना मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। आई बात समझ में, पूरा क्लियर, आराम से समझो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 44 ग्राम, मुझे कितना ग्राम पूछा है, 10 ग्राम का, सो क्या लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट टू कितना ग्राम 44 ग्राम ऑफ CO2, आराम से। सो 10 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट टू 44/100 ग्राम ऑफ CO2, आराम से। मुझे कितना ग्राम का पूछा, 10 ग्राम का, सो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट टू कितना होगा बेटा 44/100 इंटू कितना 10, सो ये कटेगा 10, सो कितना आता है 4.4 ग्राम, ओके, दिस इज योर आंसर। आराम से नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट उसको समझो, ओके। बस करके आप वीडियो को ये करना, आज हम 1 शॉट में खत्म करने वाले हैं, सोचिए मत, बेटा देता हूँ इसको सेम तर मैंने जैसे लिखा, हर कोई इक्वेशन ऐसे ही चलेगा मास मास का, लेकिन ध्यान में रखना इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ओके। सो ये हो गया एक तो सैंपल एग्जांपल ऑफ किसका है मास मास रिलेशंस, ओके, पूरा क्लियर। चलो बेटा देते हैं इसको, ओके। सेकेंड में जो इक्वेशन है बेटा, सेकेंड जो फॉर्म है ये तुम्हारा कंसेप्ट 2, ये हो गया बेटा मेरा क्या मास वॉल्यूम रिलेशंस, मास वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, पूरा क्लियर। सो देखो इसका पहले वाला जो था मास मतलब एक का मास देगा, एक का मास आपको पूछेगा, लेकिन अभी में क्या लिखा है मास वॉल्यूम, मतलब आप तो खुद समझ जाओगे, मतलब एक का मास देगा, एक का वॉल्यूम पूछेगा, आई बात समझ। लेकिन पहला चीज क्या है बेटा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये चीज को मत भूलिएगा, ओके बेटा। सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। उसके बाद मैं कैसे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने ऐसे ले लिया, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो H2 गैस प्लस I2 गैस गिव राइज टू 2HI गैस, पूरा क्लियर बेटा, आराम से। सो मतलब जब हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से मिलेगा तो क्या देगा मुझे HI देगा प्रोडक्ट, सो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। आपको अगर ये क्वेश्चन में पूछेगा, देखो तुमको पहले क्या करना है, इसका नंबर ऑफ मोल को लिखना है बेटा, ध्यान में रखना, इधर कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर कोएफिशिएंट कितना 1, लेकिन इधर बेटा कोएफिशिएंट कितना है 2, पूरा क्लियर, ओके। सो अगर मुझे कोई क्वेश्चन में पूछ दिया, सपोज यहीं पर मैं क्वेश्चन लिखा, ओके, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI is produced where, यहाँ से हम क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI is produced where, क्या लिखेंगे बेटा 2 moles of H2 gas reacts, आई बात समझ, ओके, ध्यान में रखना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI is produced where 2 moles of H2 is to reacts, ओके। सो देखो मेन इक्वेशन में बेटा ध्यान में देखो, मेन इक्वेशन में हाइड्रोजन का कितना मोल दिया है 1 मोल दिया है, आयोडीन का भी 1 मोल है, बट HI का कितना मोल है 2 मोल से, इधर मैंने लिख दिया 2 मोल्स, इधर लिख दिया मैंने 1 मोल, इधर लिखा मैं क्या 1 मोल, सो मतलब 1 मोल 2 मोल HI देता है। आपको क्या पूछा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI इज प्रोड्यूस्ड व्हेयर, HI प्रोड्यूस्ड इन लीटर, यहीं पे थोड़ा चेंज करना, इन लीटर, ओके। सो लीटर में निकालना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI इज प्रोड्यूस्ड इन लीटर व्हेयर 2 moles of H2 reacts, पूरा क्लियर।
सो हमको किसके किसके साथ रिलेशन बनाना है, H2 के साथ एंड इसके साथ HI के साथ। आइएगा समझ लो बेटा, ओके इजी है। सो मेन रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम, 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना मोल ऑफ HI के साथ समान है बेटा, 2 मोल। ओके 2 मोल मतलब में क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ HI, 2 मोल्स ऑफ HI, 1 मोल ऑफ H2 इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ HI। पूरा क्लियर। लेकिन मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है 1 मोल, याद करो मोल कंसेप्ट में पढ़े थे, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू कितना लीटर रे, 22.4 लीटर एट STP। ओके पूरा क्लियर। रिएक्ट्स ये लिख दो, H2 रिएक्ट्स एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई बात समझ में। सो क्वेश्चन और बार बोल देता हूं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HI प्रोड्यूस्ड इन लीटर वेयर 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स एट ST। ST मतलब मैं बोल चुका हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पूरा क्लियर। देखो 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्वल टू 2 मोल ऑफ HI बेटा। सो देखो 2 मोल ऑफ HI, 1 मोल ऑफ HI मतलब कितना लीटर है, 22.4 लीटर। मेरे पास अभी कितना लीटर, देखो कितना लीटर बनने वाला है ये, देखो 2 मोल दिया है। सो देखो 1 मोल के साथ 2 मोल ऑफ HI आ गया, लेकिन मुझे कितना पूछा है, होएगा 2 मोल्स ऑफ H2 गैस। तो क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ H2 गैस कितना मोल के साथ समान होगा, 2 into 2 is equal to 4 moles of HI। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कितना मोल हो गया, 4 मोल। लेकिन मुझे मालूम है, देखो 1 मोल STP में कितना लीटर के साथ समान है, 22.4 लीटर। क्या लिखेंगे, अरे वॉल्यूम ऑफ HI प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ HI प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, देखो 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, मुझे लीटर में पूछा, सो 4 into 22.4, ओके इतना लीटर। आई बात समझ में, ओके बेटा पूरा क्लियर। ओके सो ये हो गया हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें एक का मास के साथ तुम्हारा एक का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है इन लीटर। देखो एक पर जो 2 मोल दिया है, अगर व्हाट वॉल्यूम पूछा है प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल, देखो मोल के साथ वॉल्यूम का रिलेशन, मोल के साथ वॉल्यूम। ओके सो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। जो स्टोइचियोमेट्री का जो लास्ट पार्ट है बेटा, वो इजी है, आप वीडियो देखने के बाद खुद किताब से आप क्वेश्चन को स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड आराम से। ओके बट डोंट फॉरगेट यू हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन। ओके 3 नंबर में क्या है, कंसेप्ट 3 में क्या है, वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन। ओके सो मतलब क्या है, सेम चीज है, जैसे कि मास में हम एक का मास को दूसरे के साथ कंपेयर किए, मास वॉल्यूम में क्या किए, एक का मोल नहीं तो मास के साथ दूसरा का वॉल्यूम हम कंपेयर किए। लेकिन अभी क्या चल रहा है, वॉल्यूम रिलेशन, मतलब एक का वॉल्यूम को दूसरा का वॉल्यूम साथ कंपेयर करना है, पूरा क्लियर। लेकिन वही चीज फर्स्ट राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन हो गया क्लियर। उसके बाद वॉल्यूम, एक तो एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ओके सपोज मीथेन हम लिए, मीथेन गैस को लेके हमने कंबशन कर दिया। ओके आप लोग जानते हो कोई भी अल्केन को अगर हम कंबशन करेंगे, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ बेटा उसको हम बर्न करेंगे। ओके सो कोई भी ब्लाइंडली इधर मैंने मीथेन लिया, सो मतलब गारंटी नहीं है कि मीथेन ही पूछेगा, मीथेन पूछ सकता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन सीरीज में जितना भी है सो आपको वो पूछ सकता है। लेकिन बैलेंस कैसे करना है, ओके देखो CH4O2, कोई भी अल्केन को जब कंबशन करेंगे बेटा ब्लाइंडली, योर क्या क्या प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके सो CO2 प्लस H2 आ गया। ओके ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा ये बैलेंस हुआ है कि नहीं, उसके बाद हम क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके सो देखो इधर कार्बन कितना है, 1, इधर भी कार्बन 1, LHS RHS। देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, 4,
इधर हाइड्रोजन कितने 2, सो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा आराम से। सो मतलब देखो अभी कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस किया नहीं, लेकिन ऑक्सीजन पूरा रिएक्शन बैलेंस हुआ क्या नहीं। सो मतलब ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, देखो 2 मल्टीप्लाई किया मतलब हाइड्रोजन में भी किया एंड ऑक्सीजन में भी किया। सो इधर कितना ऑक्सीजन चला 2, इधर भी कितना ऑक्सीजन है 2, सो मतलब कितना ऑक्सीजन हो गया 4। सो क्या करेंगे इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 2 दूना 4, ये 2 ये 4, हो गया पूरा क्लियर। सो तुमको ध्यान में रखना है ईच एंड एवरी एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। ओके सो उसके बाद देखो वॉल्यूम पूछा है बेटा। सो यहीं पर सपोज आपको पूछेगा क्वेश्चन क्या है, सपोज ये पे क्वेश्चन लिखता हूं देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बेटा ध्यान से रखना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो तुम आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द complete combustion of 5 वॉल्यूम ऑफ CH4। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो और एक बार बोलता हूं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, कितना वॉल्यूम है 5 वॉल्यूम ऑफ CH4। सो देखो एक का वॉल्यूम के साथ दूसरा का वॉल्यूम को हमको कंपेयर करना है। सो ये जो रिएक्शन दिया गया है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर का कोएफिशिएंट कितना, मैं जैसे कर रहा हूं आपको वैसे फॉलो करना 1 मोल। सो क्या लिखा मैं 1 मोल, इधर कितना लिखूंगा बेटा 2 मोल, इधर कितना लिखूंगा 1 मोल, इधर क्या लिखूंगा 2 मोल। आराम से इसको अगर कोई ठीक से लिख दिया बेटा बैलेंस इक्वेशन में कौन कितना माने मोल्स में है, सो आराम से कर दो। देखो 1 मोल, इसको अगर मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा सो क्या लिखूंगा बेटा देखो 1 वॉल्यूम, इधर क्या लिखूंगा बोलो 2 वॉल्यूम, इधर क्या लिखूंगा 1 वॉल्यूम, इधर क्या लिखूंगा 2 वॉल्यूम। आएगा समझ देखो 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। इसको अपना लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 लीटर बोलो 2 लीटर 1 लीटर, ये हो गया हमारा 2 लीटर। आएगा समझ, कुछ भी डाल सकते, मोल के मोल, वॉल्यूम को वॉल्यूम, लीटर को लीटर। ओके सो लेकिन हमारा एम क्या है वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम को कंपेयर करना है। सो मेन रिएक्शन में देखो मीथेन का कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम। सो क्या लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 किसके साथ कंपैरिजन है ऑक्सीजन के साथ, इक्विवेलेंट टू क्या लिखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ O2। आराम से ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन है 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 इक्विवेलेंट टू 2 वॉल्यूम ऑफ O2। आएगा समझ पूरा क्लियर। सो देखो 1 वॉल्यूम मीथेन को कन्वर्सन करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है 2 वॉल्यूम का। मुझे अभी क्या पूछा है कितना वॉल्यूम ऑफ मीथेन को कन्वर्सन करना है 5 वॉल्यूम का। देखो सो फॉर 5 वॉल्यूम ऑफ CH4 ओके कितना मुझे लगेगा ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम का 1 को 2 सो 5 को 2 × 5 = 10 वॉल्यूम ऑफ O2। कितना बेटा 10 वॉल्यूम ऑफ O2। बस इसके जैसा क्वेश्चन ही आएगा। इधर में मीथेन दिया तुमको प्रोपेन पूछेगा, ब्यूटेन पूछेगा, पेंटेन पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। ओके चलो सो ये हो गया हमारा स्टोइचियोमेट्री का तुम्हारा जो मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये तो हो गया बेटा सर क्या यहीं पर आपका स्टोइचियोमेट्री खत्म हो जाएगा? नो नहीं, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारा नीट एंड जेईई में आता है। ओके बेटा उसको करेंगे, इसको पढ़ करके आप लिखोगे, आराम से पढ़ोगे। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट में लिखो, मैं आपको समझाऊंगा। पूरा क्लियर? ओके बेटा चलो सो लास्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, इम्पोर्टेंट है क्या है लिमिटिंग
रिएक्शन। आई बात समझ? सो लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? देखो बेटा ध्यान से सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे? अगर कोई रिएक्शन में, देखो तुम लोग जानते हो रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या देते हैं? प्रोडक्ट। अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है बेटा, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जो भी हो, एक हो, दो, तीन हो, चलो। लेकिन लिमिटिंग क्यों बोला है? लिमिटिंग ये किसको? कभी कभी ये जो पार्ट है बेटा थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ देता है। व्हिच ऑफ द एक तो इक्वेशन दे देगा, तुम बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। ध्यान में देखो, कंसेप्ट समझे तो डरने का जरूरत नहीं। ओके राइट। सो लिमिटिंग रिएजेंट का मेन जो है, देखो लिख देते हैं हम, द रिएजेंट which is consumed completely, which is consumed completely or reacted completely is called as the limiting reagent। आई बात समझ में? ध्यान में देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा आता है एंट्रेंस में। ओके सो लिमिटिंग है क्या बोलेंगे? द रिएजेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल, एक तो एग्जांपल सर, आप तो इसको किताब में लिखा हुआ है सर, एक एग्जांपल लेके समझा दो ना सर। समझाएंगे? क्यों नहीं समझे? मैं हमको समझाना है, आपको समझना है। ओके समझो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक तो ये लिखा A+2B गिव राइज टू C। एक तो मैंने रिएक्शन लिखा बेटा, ध्यान में देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल देता हूँ। ओके A+2B गिव राइज टू C, मतलब इधर दो रिएक्टेंट है, A एंड B है, प्रोडक्ट एक तो C है। देखो ये सपोज मैं इसको जनरल इक्वेशन क्यों दिया? जनरल इक्वेशन आप समझ जाओगे तो आराम से न्यूमेरिकल कर दोगे, कोई भी रिएक्शन। आई बात समझ लो बेटा? ओके चलो। सो मेन रिएक्शन में इसका कितना मोल है? 1 मोल। सो लिख दिया मैंने 1 मोल। इधर कितना लिखा है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। सो क्या लिखूंगा मैं? 2 मोल्स। इधर कितना लिखा है? 1। राइट। सो 1 मोल, 2 मोल, 1। ओके सो अगर मैं बोलूंगा ये तुम्हारा मेन रिएक्शन में बेटा, ध्यान में देखना, कंफ्यूज मत होना, मेन रिएक्शन में ये मेरा बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा कि ये रिएक्शन को आपको लैबोरेटरी के अंदर करना है, क्या बोला मैं बेटा? ये रिएक्शन को A के साथ B को आपको मिलाना है इन द लैबोरेटरी। आप करोगे, आप खुद करोगे एक्सपेरिमेंट। सो मैंने आपको 3 मोल दिया है। मैंने बोला बेटा A का 3 मोल लो एंड B का 9 मोल लेके तुम रिएक्शन बनाओ। सो A का मैंने दिया 3 मोल, B का दिया मैंने 9 मोल। इसी सिचुएशन में बेटा आपको वो पूछेगा जे व्हिच इज द क्या लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? ओके बेटा। सो देखो तुमको बस ध्यान में रखना है बेटा, अगर देखो अगर ये 3 मोल होता, ये 3 मोल होता, समझ में आया? ये 3 मोल, ये 3 मोल होता, सो दोनों आटे टाइम में खर्चा हो जाते। तुम बोलेगे सर इधर का तो 1 मोल, इसका 2 मोल है। अरे बेटा ये मेन रिएक्शन है, डोंट फॉरगेट। ये मतलब जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें तुम्हारा कौन कितना मोल के साथ रिएक्शन क्या है। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने आपको यही एक्सपेरिमेंट को आपको करने के लिए बोला, लैबोरेटरी के अंदर आप खुद करो, लैबोरेटरी के अंदर आप खुद करो। सो जब तुमने किया, तुमको मैंने कितना मोल ए दिया है? ए 3 मोल। बी का कितना मोल दिया? 9 मोल। तुमको इसको रिएक्ट करके देखना है जे सी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ध्यान में देखो तो जब यहाँ पर आ गया मेरा बात, मुझे देखना है कौन कौन क्वांटिटी में है जो कि पूरा खत्म हो जाने वाला है। देखो ये 9 में, ये 3 है, सो मतलब ये पूरा खत्म होगा क्या रे? नहीं, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। समझ में आया? लेकिन ए को देखो, ए का 3 मोल मतलब देखो 1 मोल और 2 मोल,
ध्यान में देखना, मेन रिएक्शन में 1 मोल ए इक्विवेलेंट टू 2 मोल बी। आई बात समझ में? ओके, सो 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्शन किया, इधर ले आते हैं हम। ओके, सो देखो अगर मेरा 3 मोल लिया है ए का, सो बोलो, लेकिन डोंट फॉरगेट दिस वन बेटा, मेन रिएक्शन में कौन कितना मोल के साथ रिएक्शन किया, वही बड़ी बात है। ओके, चाहे ये कुछ भी दे, लेकिन मेन रिएक्शन में आपको देखना है कौन रिएक्टेंट कितना मोल के साथ रिएक्शन किया है। सो देखो 1 मोल ए इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ बी। आएगा समझ में? लेकिन मेरे पास कितना मोल ए है? 3 मोल। तब क्या लिखेंगे? 3 मोल्स ऑफ ए इक्विवेलेंट टू बेटा कितने के साथ समान हो जाएगा? 2 into 3 मतलब 6 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्शन हो जाएगा। सो मतलब 3 मोल ऑफ ए 6 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्शन हो गया। देखो, लेकिन मैंने तुमको कितना मोल बी दिया है? 9 मोल। समझ में? 9 मोल दिया है, लेकिन बी कितना मेरा खर्चा हो रहा है? 6 मोल। सो हम क्या लिखें? अतएव नंबर 1 में चला, अतएव बी विल रिमेन आज एक्सेस। कितना क्वांटिटी रहेगा? मैंने दिया था आपको तो 9, लेकिन खर्चा कितना हो रहा है? 6। सो 9 - 6 इक्वल कितना? 3 मोल। याद रखना बेटा। सो मतलब बी का 3 मोल बच गया। कितना मोल से? 9 मोल से। लेकिन बेटा ये तो होगा बी के बारे में। ए तो देखो, ए के बारे में देखो, ए का कितना मोल था? 3 मोल। ए का 3 मोल था और बचेगा क्या? 9। ये पूरा खर्चा हो गया। देखो 1 मोल 2 मोल 3 मोल किसके साथ? कितना मोल के साथ? 6 मोल के साथ मेरा कंज्यूम हो गया। ओके, सो मतलब ए पूरा खर्चा हो गया, ए पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। हेंस देखो नंबर 2 में हेंस ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके बेटा, ओके। सो तुमको बस यही देखना है जे कौन कितने साथ रिएक्शन करना है, एंड जो मोल तुमको लेसर लगेगा, जो कम हो जाएगा बेटा, वही तो पूरा खर्चा का ना, बड़ा वाला पूरा खर्चा लग गया। ओके, सो मतलब हियर बी विल रिमेन। तुमको ये पूछ देगा ए रिएक्शन में एक्सेस कौन रहता है? क्वेश्चन समझो, ए रिएक्शन में एक्सेस कौन रहता है और कितना अमाउंट का रहता है? सो कौन एक्सेस रहा है? बी। कितना अमाउंट में एक्सेस रहा है? 3 मोल। 9 मोल लिया था, 6 मोल खर्चा हो गया, सो बचेगा कितना? 3 मोल। मतलब रिएक्शन वेसल में 3 मोल भी रहेगा, लेकिन ये सारा पूरा खत्म हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बचेगा। सो मतलब लिमिटिंग रेंज में मतलब क्या है? द अमाउंट कितना रहेगा? 3 आउट ऑफ 3 कितना हो गया? 0। 3 लिया था, 3 ही खर्चा हो गया। पूरा क्लियर? सो आई होप ये जो चीज मैंने बताया आज स्टोचियोमेट्री के बारे में, मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन एंड वॉल्यूम रिलेशन, और आखिर में जो चीज पढ़ा मैंने लिमिटिंग रिलेशन, आई होप आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा करना है तो आपको समझना पड़ेगा। पूरा धीरे धीरे करके कंसेप्ट वाइज मैंने समझा दिया, आप उसको ध्यान से देखो, नोट बनाओ, वीडियो अच्छा लगे तो जब तक। ओके, चलो।